तो हम लोगों ने कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी से पूरा कर दिया था, शायद 3 पार्ट या 4 पार्ट ऐसे कुछ लगे थे, लेकिन वो कोनिक सेक्शन एनसीईआरटी से पूरा हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट लिया, थोड़ा सा रिवीजन टाइप का हो गया, 2 चैप्टर के टेस्ट, 3 चैप्टर के टेस्ट हुए। अब हम लोग कोनिक सेक्शन का बचा हुआ हिस्सा करेंगे, यानी कि पैराबोला का शिफ्टेड पार्ट। फिर वही काम हम लोग एलिप्स में करेंगे शिफ्टेड, और वही काम हम लोग हाइपरबोला में करेंगे। हमें ये निकालना आना चाहिए कि जब पैराबोला हमारा वर्टेक्स यानी उसका ओरिजिन पे ना हो तो पैराबोला कैसे बनते हैं। हमने अभी तक एनसीईआरटी में जो पैराबोला पढ़ा वो कुछ इस तरीके का हुआ करता था, देखो, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता था। अब हमें कुछ इस तरीके के पढ़ने हैं जो कि पैराबोला ऐसे होंगे, ओरिजिन से देखो वर्टेक्स खिसक के यहाँ पहुंच गया ना, या फिर इस टाइप का होगा, ओरिजिन से खिसक के वर्टेक्स वहां पहुंच गया। इस तरह से हमें पैराबोला की इक्वेशन दी होगी, हमें बची हुई चीजें निकालनी होंगी। तो जरा सोच के दिमाग पे जोर दे के बताओगे कि पैराबोला में क्या क्या पॉइंट्स हम लोग ढूंढते थे। सबसे पहले वर्टेक्स, फिर फोकस, फिर एक्सिस, फिर डायरेक्ट्रिक्स, और फिर लेटस रेक्टम। बस ये कुल मिला के 5 चीजें होती थी। तो हमें अब वो एक बड़ी सी इक्वेशन देगा, उस बड़ी सी इक्वेशन को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशंस में। तब हमें पता चलेगा कि ये राइट पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, लेफ्ट या डाउनवर्ड है कौन सा। और जब वो इक्वेशन हमें मिल जाएगी उसके बाद हम कहीं जाके वो 5 पॉइंट्स निकाल पाएंगे। शुरू करें, चलिए। तुम चाहो तो एक बार पैराबोला खोल के वो 5 पॉइंट देख लो, चारों पैराबोलाज में क्या क्या हुआ करते थे, देख के तुरंत ध्यान आ जाएगा तुमको। इतने में इक्वेशन उतारता हूं एक, आएगा ध्यान कुछ। करें शुरू। अब देखो ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको। एनसीईआरटी जब हम कर रहे थे तो कैसे मिल रही थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, ऐसे ऐसी इक्वेशन। अब देख लो, ये हैं शिफ्टेड वाले पैराबोला की इक्वेशन। इसको पहले समराइज करके छोटी सी फॉर्म बनानी पड़ेगी, और वो छोटी सी फॉर्म बनती है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड से। और वो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड हमने सर्कल में कुछ दिन पहले ही पढ़ा था। सर्कल के सेंटर और रेडियस ढूंढने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते थे, तो यहां पर भी वही काम करते हैं आप लोग हम। चलो, तो वाई स्क्वायर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड के लिए हमें 2 बातें ध्यान रखनी पड़ती थी। वो 2 बातें क्या थी, एक तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और एक्स स्क्वायर प्लस का होना चाहिए अगर हम एक्स का बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वाई का स्क्वायर है, तो वही चीजें वाई के लिए अप्लाई होंगी, ठीक है। तो हम इन एक्स वालों को उधर भेज देते हैं, क्योंकि हमको देखो एक बात ध्यान रखनी है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो थी, यानी कि जो वर्टेक्स ओरिजिन वाले जो 5 पॉइंट थे, अगर हमें वो ध्यान होंगे तो ही हम शिफ्टेड वाले कर पाएंगे। ओके, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखो वाई का स्क्वायर दिख रहा है ना, वाई के स्क्वायर का मतलब है कि या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म आएगी अब, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, इन्हीं दोनों में से कोई एक फॉर्म आएगी। ओके, तो आपको इक्वेशन सुन के या फिर पिछली यादों में ये बात समझ में आ रही है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x में एक तरफ y वाले वेरिएबल होते हैं, एक तरफ x वाले होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें वही काम करना पड़ेगा पहले। तो x वालों को उधर भेज देते हैं, यहाँ पे केवल वाई स्क्वायर और y वाले रोक लेते हैं, ठीक है भैया मैडम, ठीक है। तो वाई स्क्वायर माइनस का 8y रोक लिया यहीं पर, इन दोनों को उधर भेज देता हूँ फिर मैं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू गई उधर, साइन चेंज हो गए। अब हम कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाने की तरफ है यहाँ पर। तो देखिए वाई का स्क्वायर अकेला है, हाँ अकेला है। क्या वाई स्क्वायर प्लस का है, हाँ प्लस का है। अगर ना होता तो माइनस कॉमन लेके उधर भेज देते हैं। ओके, चलिए। अब कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड का क्या स्टेप था, वाई का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, तो ये 8 है, 8 का आधा 4 हो जाएगा। उस 4 यानी 4 का ही स्क्वायर प्लस और माइनस दोनों करने यहीं पर ही। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y ऐसे का ऐसा, इसका आधा हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर ही प्लस किया और 4 का स्क्वायर ही माइनस किया, बराबर में x माइनस 19 चल ही रहा है, उसे छेड़ा ही नहीं हमने। तो ये तीनों मिलके क्या y माइनस 4 का होल स्क्वायर बन जाने चाहिए, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab वाले टर्म माइनस किया ना ये, इसलिए माइनस का होल स्क्वायर। तो ये प्लस के जो माइनस का 16 है उधर भेज दें, फिर x माइनस 19 पहले से था, और ये जो है
माइनस का 16, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 16। तो इक्वेशन हमारी क्या बनी देखो, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस, ये है हमारी इक्वेशन। y का स्क्वायर आ गया इक्वल टू 4x वाली फॉर्म आ गई। 4a नहीं है ना यहाँ पर, तो यानी 4a की वैल्यू 1 है। ओके, अब देखो y भी प्लस का है, x भी प्लस का है। अगर किसी कारण से, नमस्ते जी, अगर किसी कारण से x यहाँ पे माइनस का चल रहा होता, तो हम यहां से भी माइनस कॉमन लेते और वो माइनस यहां लगा लेते बाहर। अगर ये वाले x माइनस के चल रहे होते, तो हम यहां से भी माइनस कॉमन लेके यहां बाहर लगा लेते, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4x वाली फॉर्म बन जाती फिर ये। मतलब कुल मिला के हमारा जो मोटिव है वो x और y दोनों प्लस के होने चाहिए टर्म्स, उनको प्लस का करने के चक्कर में माइनस बाहर आ सकते हैं, और वही माइनस हैं जो डिसाइड करेंगे कि लेफ्ट राइट कौन सा है। अभी दोनों x और y प्लस के हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली फॉर्म बन चुकी है। इसको हम लोग यहां पर लिख दूं, देखो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली कुछ झलक दिख रही है इसके अंदर। तो ये किस टाइप का पैराबोला होगा, राइट पैराबोला। तो यहां पर लिख देता हूं राइट पैराबोला है ये, ठीक है जी। बस मैं इतना नहीं लिख सकता कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, क्योंकि अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता तो ऐसी इक्वेशन होती, y में कुछ प्लस माइनस ना हो रहा होता, x में कुछ प्लस माइनस ना हो रहा होता। यहाँ पे देखो, यहाँ भी प्लस माइनस चल रहे हैं, यहाँ भी चल रहे हैं। इन x के साथ में कुछ प्लस या माइनस की वैल्यू देख के y के साथ में हमें आइडिया लग जाता है कि ये शिफ्टेड वाला केस चल गए हैं। ओके, अब हम कंपैरिजन करके वो पांचों चीजें ढूंढे। सबसे पहली चीज होती है हमारी वर्टेक्स, है ना। अब इससे कंपेयर करो, यहां पर x के माइनस में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी जीरो होगा। ऐसे यहां पर y के माइनस में क्या है, कुछ भी नहीं, यानी जीरो होगा। जब यहां पर x के माइनस में जीरो होता है, y के माइनस में जीरो होता है, तो वर्टेक्स हमारे 0,0 होते हैं। आ रही बात समझ में। तो यहां चल रहा है, देखो x के माइनस में क्या है 3, यहां y के माइनस में क्या है 4, तो यानी वर्टेक्स 3,4 होने चाहिए इस बार। चलो एक और तरीका, सबसे पहले हमें ढूंढना है वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स के लिए क्या करो, आप इस वाली वैल्यू को जीरो करो, इस पूरे को इक्वल टू जीरो करो माइंड में, या चलो चलो माइंड छोड़ो, लो। तो x की वैल्यू क्या हुई 3, इसको जीरो करो, तो y की वैल्यू क्या हुई 4। यही है हमारे शिफ्टेड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, जो इनको दोनों को जीरो करके मिलते हैं, यानी 3,4 पे होगा वर्टेक्स इसका हमारा। यानी अगर मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करूं ना, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, यहां ओरिजिन होगा करीब करीब ये ऐसे बन रहा होगा, फिर ऐसे राइट पैराबोला है, राइट में खुल रहा होगा, और वर्टेक्स यहां ओरिजिन होगा अगर, तो यहां वर्टेक्स होगा करीब करीब। आई बात समझ में, वर्टेक्स निकल गया। सबसे इजी होता है वर्टेक्स निकालना, इक्वेशन के मिलते ही एक्स वाले को जीरो कर दो और वाई वालों को जीरो कर दो, जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारे वर्टेक्स होंगे। पहला पॉइंट निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट बताइए क्या हुआ करता था, फोकस। चलो फोकस निकालते हैं जी। फोकस के कोऑर्डिनेट्स बताइए आप लोग क्या हुआ करते थे इस वाले केस में, a,0, a,0, लेकिन उसके लिए पहले a भी तो चाहिए। तो मैंने तुमसे कहा कि हमारी इक्वेशन ये आई है, यहां पर कोई 12 या 13 या 14 जैसी वैल्यू नहीं है, होती तो वो 4a होती। अब कुछ ना होने का मतलब 4a कितना है 1, तो यहीं कहीं लिख दूं 4a की वैल्यू 1 है, जिसकी वजह से a कितना है, a की वैल्यू मिल चुकी है 1/4। अब आते हैं फोकस पे। मैंने कहा कि हम शिफ्टेड वाला केस की सारी चीजें तभी ढूंढ पाएंगे जब हमको इस वर्टेक्स वाले की सारी चीजें ध्यान रहेंगी। इस वर्टेक्स ओरिजिन पे जो था, उसमें ओरिजिन वर्टेक्स जो था वो 0,0 होता है, तो वही हमने जीरो कर दिया, एक्स कोऑर्डिनेट को भी वाई कोऑर्डिनेट को भी जीरो कर दिया, ठीक है जी। अब इसका जो फोकस होता है वो a,0 होता है, ठीक है ना। देखो ये a,0, अब a,0 हम लोग इसमें अप्लाई करें तो आपको करना क्या है,
इस वाली वैल्यू को, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना, देखो एक्स कोऑर्डिनेट, तो इस वाले को इक्वल टू ए करो, एक्स वाले को, यानी x माइनस 3 इज इक्वल टू ए कहां है, ये रहा। ओके, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या होता है, देखो 0, और यहां पर y कहां चल रहा है केस, ये रहा y माइनस 4, तो y माइनस 4 को इक्वल टू कर दो 0 के। बात समझ में आ रही है? आपको केवल और केवल अब जगह जगह पे x ये ट्रीट करना है पूरा, और y ये ट्रीट करना है, इन्हें इक्वल टू करना है उन वैल्यूज के जो इसमें होती हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। इस वाले में फोकस के कोऑर्डिनेट्स a, 0 होते थे, ठीक है ना, तो ये a x कोऑर्डिनेट है, तो हमें इस वाले का, शिफ्टेड वाले का जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है, ये पूरा इक्वल टू इस वाले के करना है x कोऑर्डिनेट के, और जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है उसे इक्वल टू करना है y कोऑर्डिनेट के, यानी 0 के। तो x कोऑर्डिनेट हमारा x माइनस 3 चल रहा था, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, तो एलसीएम ले लेंगे तो 12 13/4 आ जाएगा, बताओ। और यहां पर y की वैल्यू क्या आएगी, तो बताओगे कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है इस वाले केस में, इस वाले केस में फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4, 13/4, 4। एक ये निकल चुका है शिफ्टेड में वर्टेक्स, ये शिफ्टेड में फोकस निकल चुका है। बात समझ में आ रही है? सारे फॉर्मूले इसके वाले ही अप्लाई होंगे, बस जो x की जगह पर x माइनस 3 यूज करना पड़ेगा जगह जगह, और जहां जहां इसमें y यूज होता था वहां पे y माइनस 4 करना पड़ेगा ये। ओके, एक चीज हो गई, दो चीज हो गया, थर्ड चीज बताओ क्या हुआ करती थी इस वालों में, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम थर्ड चीज है, लेटस रेक्टम, क्योंकि लेटस रेक्टम में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट नहीं आते, लेटस रेक्टम केवल लेंथ हुआ करती थी एक, जिसकी वैल्यू होती थी इस वाले में 4a, और वो 4a हमें दिख रही है कितनी थी, 1, तो लेटस रेक्टम कितने आया, 1। ओके, है ना। देखो मेन जो मेहनत करनी पड़ेगी वो उस जगह पे करनी पड़ेगी जहां पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, जैसे इसमें हो रहे थे वर्टेक्स में करनी पड़ी, फोकस में करनी पड़ी। जिस जगह भी इसके केस में एक्स और वाई इन्वॉल्व होंगे वहां वहां मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरीके से इसके लेटस रेक्टम की वैल्यू L = 1 है, तो यहां मेहनत नहीं करनी पड़ी, चाहे वो ये वाला केस हो वर्टेक्स ओरिजिन वाला, और चाहे वो शिफ्टेड वाला केस हो। इसी तरीके से जब इलिप्स पे आएंगे, इलिप्स में लेटस रेक्टम की वैल्यू हुआ करती थी 2b² उसमें भी एक्स और वाई इन्वॉल्व नहीं होते, तो चाहे वो वर्टेक्स ओरिजिन वाला हो इलिप्स, चाहे वो शिफ्टेड वाला इलिप्स हो, वहां पर लेटस रेक्टम की वैल्यू नहीं बदलेगी। केवल शिफ्टेड वाले केसेस में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू बदलती हैं, जो फिक्स लेंथ होती है उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बताइए चौथी चीज क्या निकालते थे हम इसमें, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स बताएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हुआ करती थी x = -a, उसमें x इन्वॉल्व होता था ना, तो यहां पर फर्क पड़ेगा इस बार। ठीक है, तो x = -a हुआ करती थी, तो इस वाले में x की जगह पे हम लोग क्या ले रहे हैं जगह जगह, x - 3, तो x - 3 इज इक्वल टू माइनस का a हमने ढूंढा हुआ है 1/4, तो ये वाली वैल्यू उधर जाएगी, तो क्या आ जाएगा सॉल्व करके बताएंगे x की वैल्यू, ये गया इधर प्लस का 12, हाँ 11/4, ये आएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ओके, एक चीज रह गई बस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। बताओ इस वाले केस में एक्सिस वो होती थी जिस पर फोकस लाई करता था, और वो एक्सिस होती थी एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y = 0, तो यहां पर भी तो वही काम करना पड़ेगा y = 0, लेकिन बस हम शिफ्टेड वाले केस में y नहीं यूज कर सकते, हम क्या यूज करते हैं, y - 4। ठीक है, तो y - 4 बराबर 0, तो y = 4 हो जाएगी हमारी क्या, एक्सिस की इक्वेशन। तो कुल मिला के वर्टेक्स शिफ्टेड वाले, फोकस शिफ्टेड वाले, एल पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं शिफ्टेड का, डायरेक्ट्रिक्स शिफ्टेड वाले केस में, और
एक्सिस शिफ्ट वाला इक्वेशन, क्योंकि इसमें y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली फॉर्म आ गई ना, तो प्लस की आ गई वैल्यू ये। अगर यहां माइनस आता तो फिर y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाली फॉर्म होती, तो लेफ्ट पैराबोला के बोलते थे। बोलिए, आई बात समझ में कि शिफ्टेड पैराबोला की सारी चीजें कैसे निकलेंगी? ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दो। आपको क्वेश्चन को देख के पता कैसे चला था, इक्वेशन को देख के पता कैसे चला था कि ये राइट लेफ्ट बनेगा या अप डाउन बनेगा? क्योंकि y का स्क्वायर था, इसलिए या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x बनता या y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x बनता। ये कंफर्म हो चुका था क्वेश्चन में देख के। क्वेश्चन को देख के डिसाइड हो जाएगा आप लोगों को भी ये कि y का स्क्वायर है या x का स्क्वायर है। आई बात समझ में? मधुर जी, यू आर ओनली 40 मिनट लेट। सो गए थे क्या तुम? तो क्या ये सबने उतार लिया? अब मुझे ये जवाब दो कि क्या मैं तुमको एक ऐसा ही क्वेश्चन दूं करने के लिए या अप डाउन वाला दूं? चलो पहले फिर एक ऐसे ही करते हैं, राइट लेफ्ट वाला ही, ठीक है, ताकि तुम लोग आराम से कंपैरिजन कर सको। चश्मा भी भूल गया जल्दबाजी में। पहला बंद करना, हाँ कर ले, जिसे गर्मी लग रही है आगे आ जाएगा वो। अच्छा चलो, जिनका हो गया उनके लिए इक्वेशन यहां लिख देता हूं, खाली बैठे रहेंगे नहीं तो। ये है नई इक्वेशन। क्या कह रहे? अपने आप तो करा दिया वाई स्क्वायर वाला और हमें दे दिया 4y स्क्वायर वाला। अरे कोई बात नहीं, 4 से डिवाइड कर लो पहले से पूरी इक्वेशन को। क्वेश्चन फ्रैक्शन में चलेगा, कोई बात नहीं। कौन कौन गायब है अभी? आरोही, संचित, पार्थ, आर्यन, सारांश, एक और है दिव्यांशु नहीं आने का, उसका मैसेज आया था। कोई और है आज गायब तो? दिव्यांग लड़के 3 ही तो लड़के हैं। शिवडेल वालों में सारांश हो गया, मधुर हो गया, पार्थ हो गया, पता नहीं कौन गायब है। चलो रजिस्टर में देख लेते हैं। डेंगू का शिकार गायब है, डेंगू का शिकार। इधर वाला मिटा दूं, ये वाला। सबसे पहले 4 से डिवाइड करा गया होगा सबने, है ना? तो ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5y प्लस 67/4। ओके, फिर क्या करा? x वालों को और कांस्टेंट अंक उधर भेज दिया, केवल y वालों को इधर रोक लिया, क्योंकि y का स्क्वायर दिख रहा है, यानी कंफर्म है राइट या लेफ्ट में से कोई एक बनेगा। तो y का स्क्वायर माइनस 5y यहां पर। अब देख रहे हो तुम, ये इधर गया जब, है ना, तो माइनस का ही 3x आएगा और माइनस का ही 67/4 भी आएगा। अब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले कहा था, जब फाइनल इक्वेशन बनेगी उसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। वाई तो पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर अब, लेकिन एक्स नेगेटिव आएगा। देखो, तो हमें यहां से भी माइनस कॉमन लेके एक बाहर माइनस, यानी ये कंफर्म हो है कि ये वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x वाली फॉर्म बनने वाली है, लेफ्ट पैराबोला। ठीक है, खैर कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगाते हैं यहाँ पर। वाई स्क्वायर माइनस 5y, ऐसे कैसा? y के कोफिशिएंट 5, उसका आधा करा 5/2, तो प्लस करा 5/2 का स्क्वायर और माइनस भी करा 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 3x ऐसे कैसा, माइनस का 67/4 ऐसे कैसा। अब ये तीनों मिलके बन गए y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर गया तो माइनस का 3x ऐसे कैसा, ये माइनस का 67/4 ऐसे कैसा, और ये बन गया प्लस का 25/4। ओके, यानी कुल मिला के इक्वेशन क्या बनी, ये बताओगे जरा। यहाँ पे क्या आया? 7 में से 5 गए 2, 4 में से, सॉरी 6 में 2 गया 4, 42/4 यानी 21/2, वो भी माइनस का। बताइए सही है? अब एक बात समझनी है, रुक जाओ जरा भी आगे।
यहां तक कर लिया सबने? ये तो ठीक है, वाई का स्क्वायर वाली फॉर्म तो ठीक है। यहां पे कुछ गड़बड़ है अभी। वाई का स्क्वायर मतलब वाई वाली टर्म प्लस की होनी चाहिए, अकेली होनी चाहिए। ऐसे यहां पर एक्स वाली भी प्लस की होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए। एक्स को भी अकेला करो और प्लस का भी करो, तो क्या करना पड़ेगा? -3 कॉमन लेना पड़ेगा। ये क्या बन जाएगा? एक्स प्लस 21/6, ठीक है जी। और यहां y -5/2 का होल स्क्वायर चल रहा है। ये बनी हमारी फाइनल इक्वेशन। देखो बोलूं कैसे? y का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। आई बात समझ में? पिछले वाले क्वेश्चन में इस ब्रैकेट के बाहर 1 बचा हुआ था, इस बार 3 बचा हुआ है। 3 बचने का मतलब ये 4a, यानी लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू मिल गई 3 हमें। ओके, क्या यहां पर लिख दूं साइड में y का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax? इससे कंपेयर करने वाले हम इस बार इसको। समझ में आ गया? पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है। एक तो यहां पर ना -3 कॉमन लेना है, पिछले वाले में था ही नहीं आता कुछ काम। अब देखो y अकेला प्लस का, x अकेला प्लस का, ये होना चाहिए फाइनल स्टेप आपका। अब हम वो सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, मधुर नीचे कितनी जगह है देखिए, यहां पर अभी काफी है। चलिए, पहली चीज आती है हमारी क्या? वर्टेक्स। वर्टेक्स कैसे ढूंढते थे? इस वाले में वर्टेक्स क्या होते हैं? 0,0। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस वाले को भी एक बार 0 करो, वाई एक्स कोऑर्डिनेट को, और इस वाले को भी, क्योंकि जहां जहां एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती होगी हम ये पूरा यूज करेंगे इस बार। जहां जहां वाई की जरूरत पड़ती होगी हम ये पूरा यूज करेंगे। जब इसे इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। अरे यार ये तो 21/6, 3 से काट दो ना इसे। क्यों 21/6 लेके घूम रहे हम? 7/3 लेके चलो, ठीक है जी। 3 7 जा और 3 2 जा, सॉरी। अब ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया? माइनस का 7/2, जब इसे 0 करा होगा पूरे को, और जब इसको 0 करा होगा तो वाई की वैल्यू ये आ गया हमारे वर्टेक्स इस वाले के। आई बात समझ में? वर्टेक्स के बाद सेकंड पॉइंट क्या होता है ना? फोकस कैसे लिखते थे? यहीं लिख दूं क्या? सेकंड पॉइंट यहां लिख दूं, ताकि ये सारी हेडिंग्स में आंसर चेंज कर देंगे, बस यहीं पे मिटाना नहीं पड़ेगा पूरा। फोकस इस वाले में क्या हुआ करते हैं, सोच के बताओ। लेफ्ट पैराबोला में फोकस ए, हाँ -a,0, 0,a क्यों होगा? तो अपवर्ड में हुआ करते थे, ये लेफ्ट की तो है, तो एक्स एक्सिस पे तो आएंगे फोकस। -a,0। अब -a,0 का क्या मतलब है? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू -a है, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है इस बार? ये पूरा। तो हमें ये पूरे की वैल्यू, यानी x प्लस 7/2 की वैल्यू किसके इक्वल करनी पड़ेगी? माइनस के a तो निकाला ही नहीं हमने, ठीक है यहां पर है जगह, इधर निकाल देते हैं भाई। हाँ जी, तो 4a की वैल्यू क्या है ना? 4a इक्वल टू -3 नहीं हो सकता, माइनस तो केवल लेफ्ट पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है साइन। 4a लेंथ होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो a की वैल्यू आ गई हमारी, अब जहां जहां a यूज करना होगा 3/4 करेंगे। ओके, तो बताइए फोकस में, क्योंकि इसमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स -a,0 थे, तो इस बार एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू को -a लेके चलना पड़ेगा। एक्स कोऑर्डिनेट हम ये लेके चलेंगे जगह जगह। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू माइनस का a, यानी माइनस का 3/4। बताओ क्या आ गया? और यही बगल में y कोऑर्डिनेट है हमारा y -5/2, माइनस का 11/4। सब सहमत है? माइनस का 17/4, तो यहां पे लिख दो माइनस का 17/4, तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट फोकस का, और वाई कोऑर्डिनेट तो सिंपली 5/2 ही आएगा जी। थर्ड पॉइंट पे आए, लेटेस्ट सेक्टम तो 4a होता है, और 4a तो हम पहले ढूंढ चुके, कितना था 4a? 3। तो यहां पर 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? बस 3, यानी कि लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू 3 आएगी इस वाले केस में। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी इस वाले पैराबोला में? ये लेफ्ट पैराबोला है, तो डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन क्या होती थी?
यानी x इज इक्वल टू, नहीं यार, ये लेफ्ट पैराबोला है, इधर को बनेगा तो डायरेक्टली उस तरफ बनती थी ना, x इज इक्वल टू प्लस ए। ये लेफ्ट में बन रहा है तो डायरेक्टली तो उस तरफ आएगी ना, x इज इक्वल टू ए। x यानी x कोऑर्डिनेट यानी x प्लस 7/2, तो यहां पर आएगा x प्लस 7/2 इज इक्वल टू ए। हमारा a कितना है इस बार? 3/4। तो कितनी आई डायरेक्ट इसकी यहां से x की वैल्यू? ये उधर गया, बोलो बोलो, -11/4 डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस की बात करें, एक्सिस तो चाहे ये वाला हो चाहे y² इक्वल टू 4x वाला हो, एक्स एक्सिस ही रहती है। एक्स एक्सिस यानी y इक्वल टू 0। y यानी इस वाले केस में क्या है? y माइनस 5/2, यानी ये चेंज करना पड़ेगा ना, y माइनस 5/2 बराबर 0। तो y इज इक्वल टू 5/2, ये आई हमारी एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी कुल मिला के वर्टेक्स यहाँ है, देखो फोकस यहाँ पर है, लेटर सेक्टम इतना है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है और एक्सिस ये है। बस आपको शिफ्टेड वाले केस में, केवल पैराबोला का केस नहीं है वो, चाहे वो एलिप्स हो चाहे वो हाइपरबोला हो, आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है, सारे के सारे फॉर्मूले इसके अप्लाई होंगे जो इसके होते थे। बस उन सारे फॉर्मूलाज में जहां जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट यूज होता है वहां वहां पे ये वाली वैल्यू यूज होगी एक्स की, जो नई वाली आई है। और जहां जहां इसके फॉर्मूलों में वाई कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होता है वहां वहां पे ये वाली वाई वाली पूरी वैल्यू इस्तेमाल होती है, बस और कुछ नहीं करना होता। किसी को इसके फॉर्मूले याद नहीं है तो वो शिफ्टेड वाली कोई वैल्यू नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि कंपैरिजन तो सारे उन्हीं फॉर्मूलों से हो रहे हैं सबके। बताइए, आ गया समझ में? अब एक क्वेश्चन फिर देता हूं, लेकिन इस बार दूंगा अपवर्ड या डाउनवर्ड वाला। एक क्वेश्चन मैंने कराया पहले राइट पैराबोला वाला, एक क्वेश्चन आपने करा लेफ्ट पैराबोला। अब मैं एक उतारता हूं, अब वो लेफ्ट भी, वो अपवर्ड भी हो सकता है, अब वो डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपने आप डिसाइड करना। आपको तरीका सब चल गया पता, किस तरीके से माइनस कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेने की जरूरत है या नहीं है। ओके, ये लीजिए, ये क्वेश्चन है इस बार। सबसे पहले इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा के पता लगाने की कोशिश करें अपवर्ड डाउनवर्ड क्या है। ये तो कंफर्म है कि अपवर्ड डाउनवर्ड है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, या तो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। जब भी कॉमन कॉमन लेने का मतलब ही होता है डिवाइड करना भाई। नमस्ते भाई, वहीं रखिए देख, बड़ी वाली। हाँ, क्या अभी कर रहा हूं देख। माइनस का 20 प्लस का 9 माइनस का 11/4। देख, ये बनी है ना, यानी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -4ay, दैट इज डाउनवर्ड पैराबोला। अब डाउनवर्ड पैराबोला के जो जो कॉन्सेप्ट थे
उन सारे कॉन्सेप्ट्स में x की जगह पे क्या यूज करेंगे हम? x माइनस 3/2। और जहां जहां y की जरूरत पड़ेगी वहां वहां पर y प्लस 11/8। ओके, चलिए पहली चीज तो होती है, अच्छा यहां पे लिखा है दिखाता हूं, 4a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो a आ गया हमारा 1/2। a की वैल्यू 1/2 यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज यानी वर्टेक्स का यूज करें। वर्टेक्स तो फिर भी 0,0 होते हैं, यानी एक बार x वाले को 0, y वाले को 0 करो, एक बार x वाले को, तो डायरेक्ट लिख दूं। इसको 0 करूंगा तो क्या आएगी वैल्यू? 3/2। इसको 0 करूंगा तो किसी ने निकाली ये वाली वैल्यू? 1 2 3 4। प्रियंका जी ने निकाली है अब तक? फ्यूज उड़ गया क्या? सहेली नहीं आई इसलिए, या नींद आ रही है? थक गई? क्यों आज फिजिकल में भगाया क्या इसको लौटने फिर से? आज भी कुछ था क्या? आराम करते करते भी थक जाते हैं वैसे हम कभी कभी। रात को क्या कर दिया? और सुबह स्कूल गई? गुड। वर्टेक्स आ गया भाई, फोकस का नंबर। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इस वाले में? क्योंकि ये डाउनवर्ड है यानी ऊपर होगा, नहीं नीचे ही होगा। 0,-a, तो 0,-a यानी x की वैल्यू 0 लेके चलनी है ना, x इक्वल टू 0, तो x है हमारा ये, यानी कि x माइनस 3/2 को 0 करो और y की जगह पे क्या आएगा? y प्लस 11/8 इज इक्वल टू माइनस का a, यानी 1/2। तो क्या आया आंसर? 3/2 कॉमा ये उधर चला जाएगा माइनस का, ये भी जाके माइनस का हो जाएगा। 0,-a होता है, 0,-a, तो y की वैल्यू को -a के इक्वल करना पड़ेगा ना, माइनस का 15/8। ठीक है जी, फोकस आ गया। थर्ड पॉइंट होता था हमारा लेटर सेक्टम L, वो तो 4a यानी 2 आएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा क्या? डायरेक्ट्रिक्स। ये डाउनवर्ड है तो ऊपर होती है डायरेक्ट्रिक्स, यानी y इज इक्वल टू a, y यानी y प्लस 11/8 इज इक्वल टू a, यानी 1/2। तो इस बार y कितना आ गया? अबे ठीक से बता दो एक बारी में। -7/8। मैं सोच नहीं रहा, तुमसे देख पूछ के लिख दिया बस मैंने, ठीक है। गलत हुआ ना तो वीडियो में गलती के जिम्मेदार तुम हो दोनों। डायरेक्ट्रिक्स के बाद आएगी हमारी एक्सिस। एक्सिस होती है इसकी कौन सी? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी x इक्वल टू 0, x यानी ये वाला x, यानी x माइनस 3/2 बराबर 0, यानी x की वैल्यू मैच कर लें एक बार। क्या कह रहे? उन दो के तो आंसर मैच करे नहीं। वर्टेक्स आ गया 3/2 माइनस 11/8, देखो कहां है, ये रहा। फिर एक्सिस आई है, x इज इक्वल टू 3/2, दिख रही है कहीं? ये रही एक्सिस। फिर है फोकस 3/2 माइनस का 15/8, ये रहा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स आई है y इक्वल टू माइनस का 7/8, ये रही। बस कुछ रहा थोड़ी क्या, लेटर सेक्टर तो 2 ही था। अब बताओ, क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि अगर शिफ्टेड पैराबोला के वर्टेक्स ढूंढने पड़ जाएं या फिर फोकस डायरेक्ट्रिक्स कुछ भी ढूंढनी पड़ जाए तो तुम लोग कर दोगे? पक्का? पहली बारी में सही आ जाएगा? लिखो एक क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सब लोग अपने आप करेंगे, सही तो सही और गलत तो सजाए मौत, ठीक है ना। लो आसान सा क्वेश्चन, बस y² इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। नहीं यार, इसमें बदलना पड़ेगा कुछ, ये तो ज्यादा आसान हो जाएगा, है? सही है, चलो करो, यही करो। आसान है खैर, लेकिन ये कोई बात नहीं। आंसर बताओ सीधे मुझे, 5 पॉइंट बस। करते रहो सॉल्व, कोई किसी से वेरीफाई नहीं करेगा कि मेरा ये तेरा है वो, बस करते रहो सॉल्व।
ला बता, फिर ये लोग मैच करेंगे, बताएंगे तेरा सही है ही गलत है। वर्टेक्स -1, 2, फोकस 0, ठीक है। एल डायरेक्ट्रिक्स क्या -2, एक्स इक्वल टू एक्सिस वाई इक्वल टू 2। लो भाई, ये सब बताए हैं अभिषेक ने, अब आप लोग कंफर्म करें इसका हो गया हो। अजय के डायरेक्टिव कुछ और आ रही और भविष्य के फोकस कुछ और आ रही, ठीक है ठीक है। ला बताओ जरा, फोकस क्या आ रहा तुम्हारा? फोकस आ रहा है 5, 2 अजय का, और तेरा भाई -1, -3/4, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स 3 क्या? एक्स इक्वल टू 3, ऐसा बताओ ना क्या? डायरेक्ट्रिक्स केवल 3, 4 बनी आती, एक्स और वाई भी आता साथ में उसके। एक्स इज इक्वल टू -1, कन्याएं रह रही हैं अभी, मधुर बता रहा है अभी, और ये कन्याएं बताएंगी। अब कन्याओं बताओगे कुछ? देखना नहीं है यहाँ, हाँ ना बताना है कि सही है गलत है, अपना करो। टेक्स्ट भी लगा रहे थे, मजाक चल रहा है। अब ये लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें आधा घंटा चाहिए था। प्रियंका मैडम कुछ तो बताओ, क्या कुछ लिखा हुआ? क्या सब कुछ अलग अलग आ रहा है? वर्टेक्स सेम है? अरे जोर से बोल ले, सुनाई जाता है इसके चक्कर में। ठीक है, और ये फोकस अलग है? ये इन दोनों में तो कोई है क्या? कुछ अलग ही है, हाँ भाई, इन सबसे अलग है। बोल, तुम ही बोल भाई, क्या है तेरा फोकस? बदलने के बाद तेरा यही है, -3/4, 2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2। अच्छा, अब मैच कर लें एक बार। वर्टेक्स 4 की जगह 1 है। यार अब तो लिखे रहेंगे। चलिए मैच करें भाई। वर्टेक्स है -1, 2, कहाँ है? ये सही है, टिक लगाओ इस पे जिसका भी है, साइड में टिक लगा लो, बाकी सब छोटा सा कट लगा लो ताकि ठीक कर सको बाद में। वर्टेक्स -1, 2 सही है, ओके। इसके बाद फोकस, फोकस है 0, 2, इस पे सही लगा लो, बाकी लोग जिसका कुछ आ रहा है वो छोटा सा कट लगा लो साइड में, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है डायरेक्ट्रिक्स, उसकी क्वेश्चन है x इज इक्वल टू -2, इस पे ठीक लगा लो, बाकी लोग जो जो कुछ और लिखवा रहे थे कट लगाओ साइड में, ठीक है। एक्सिस, एक्सिस है y इज इक्वल टू 2, ठीक लगा लो इस पे, बाकी सब जो उल्टा सीधा बोल रहे थे कट लगा लो। इसके बाद देखिए लेटेस्ट एक्टम, वो है 4, इस पे टिक लगा लो, यानी कुल मिला के अभिषेक के सब सही है, बाकी सबकी जो जो वैल्यू आ रही 1/2, -3/4 और ये और वो सब गलत है, वो केवल यही सब सही है, इस तरफ लिखा हुआ सब गलत है। तो अभिषेक के सारे सही, मतलब तेरे की तो सही 3 सही, मैडम आपके 2 सही, आपके 2 सही, 4 सही, 2 सही, 3 सही। अब जो गलतियां तुमने करी हैं पता चल गया कौन कौन से गलत है? ठीक कर लोगे उन्हें? कर लोगे? चलो एक क्वेश्चन और लिखो इसी बात पे, इस बार देखें पहली बारी में सही कर दोगे क्या। और ये तो खत्म सा क्वेश्चन था, मैं चेंज करने वाला, तुमने चेंज करने नहीं दिया मुझे। लो ये है क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x² -2x + 3, मतलब घर में ठीक करियो। अब तक अगला क्वेश्चन कर लिया जल्दी से। जिनके गलत हैं उन्होंने सही वाले लिख लिए ना कहीं पर, बाद में मैच कैसे करोगे घर पे? सही वाली लाइन ये पूरी है, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा ये y² इक्वल टू 4ax, ये राइट पैराबोला था ना। डायरेक्ट्रिक्स तो पहले पैराबोला समझ में आना चाहिए ना कौन सा है। y² इक्वल टू 4ax था, राइट पैराबोला था। राइट पैराबोला ऐसा होता है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होती है, x इक्वल टू माइनस है उसकी। तिरछी तिरछी नजरों से नहीं देखना है,
जो आता है वो करो, नहीं आता तो कॉपी पलटो पेज, फिर देखो जो तुम कर चुके हो उसे देखो, किसी दूसरे की कॉपी में नहीं देखना कुछ भी। आगे बता। वर्टेक्स 1 1,2, फोकस 1,9/4, L 1, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस करो भाई, करो अपना, करो फिर मैच करना, बजाय यहाँ देखने के पहले अपने सारे कर लो। ये आंसर दिए हैं अभिषेक ने, देखते हैं पिछली बार की तरह इस बार इसके सारे सही होंगे या कुछ गलत होंगे या सब गलत होंगे। आगे तेरे साथ ये नहीं आ रही मैच कर रही इस बार, कोई बात नहीं, क्या होता है इसकी गलत हो, ये कोई किताब थोड़ी है या फिर चिट्ठी थोड़ी है जो सही करेगा हर बार, इसका भी गलत हो सकता है। अपने अपने जवाब पे टिके रहो, चेक करते रहो अपना बस। मैंने तो ये कहा है कि आप यहाँ देखो ही मत, पहले अपना कर लो, फिर यहाँ मैच करो। सारे सारे सेम आ रहे इस बार है चिराग, सारे सेम आ रहे नहीं, क्या अलग आ रहा है, बस एक पॉइंट -9/4, तेरा भी यही है, ये अलग आ रहा है मतलब, बाकी चार चीजें मैच कर रही हैं। चलो सारे सेम है, लो प्रियंका की सारी सेम है, दो बच्चे कह रहे हैं केवल ये अलग है, ठीक है देखते हैं। अभी तो अजय, रिया और मधुरी, तीन बच्चों की गवाही बची है अभी। कल शिवडल वालों का कोई टेस्ट नहीं है, फिर भी शिवडल वाले गायब आज, परसों है टेस्ट, और टेस्ट 25 से है तुम्हारा एग्जाम, तो आज इस छुट्टी पे क्यों है सारांश, पार्थ, बिना बात की छुट्टी यार। रिया मैडम, मधुर और अजय, हम आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं, फिर इस पे दो चीजों में अंतर है, ठीक है रिया के तो ये अलग आ रही है बस, बाकी सेम है, ठीक है बस अजय रह गया, फिर आंसर मैच करेंगे। अजय जल्दी बता, तूने कहा था ये गलत आ रहा तेरा, अब तो गलत वाली कैटेगरी में है तू। अजय भाई चलो मैच करते हैं, ये तो बोलेगा नहीं। वर्टेक्स सबसे पहले है 1,2, सही है, फिर आता है नंबर एक्सिस का, यहाँ पर एक्सिस दिख रही है, x इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, फिर है यहाँ पर फोकस, वो दिख रहा है 1,9/4, ये भी ठीक है, ठीक है, फिर दिख रहा है डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 7/4, ये भी ठीक है, फिर नंबर आता है लेटेस्ट एटम का और वो है 1, ये भी ठीक है, पांचों ठीक अभिषेक जी के फिर से, और प्रियंका के भी ठीक। चिराग तूने कहा था डायरेक्ट्रिक्स गलत आ रही है कुछ, आपने भी कहा था डायरेक्ट्रिक्स गलत आ रही है, छोटे छोटे कट लगा लो वहां पर। मैडम आपने कहा था ये दो चीजों में गलती है, आप कट लगाओ वहां पर ताकि आप अपनी गलती देख सको, तेरे तो गलती था इसने, तू भी डायरेक्ट्रिक्स गलत बोल रहा था। तो जरा पिछले वाले क्वेश्चन को देखो और इस वाले को देखो, जिनकी गलतियां हो रही हैं, क्या सेम चीजों में गलती हो रही है क्या, पिछली बार भी डायरेक्ट्रिक्स में गलती हुई थी, है मधुर, रिया मैडम पिछली बार वाली ही गलती हो रही है, वो वाली नहीं है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जो तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू गलत आ रही है दोनों बार से, क्या मैं दिखाऊं करके या तुम्हें अपनी गलती मिली, तो मुझे पहले इक्वेशन बता दो। वैसे वर्टेक्स ये है ना, कौन सा पैराबोला था ये, एक्स स्क्वायर अपवर्ड, तो x-1 का होल स्क्वायर 4a इज इक्वल टू 1 है, y-2, ये इक्वेशन बन गई थी हमारी। अब यहां से देखो डायरेक्ट्रिक्स गलत आ रही है, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यानी अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स नीचे होती है, यानी कि y इज इक्वल टू -a, y यानी ये वाली चीज, y-2 इज इक्वल टू माइनस का a है हमारा 1/4, इसको सॉल्व करें तो देखें ये आएगी वैल्यू, माइनस का 1/4 प्लस का 2, ये 8 बन जाएगा, 8 - 1, तो y इज इक्वल टू 7/4 ही तो आ रहा है। देखो बताओ क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, एलसीएम में गलती कर रहे हो या कुछ और, एलसीएम में तो -1/4 के बदले 9/4 कर दिया, क्यों 9/4 क्यों, फोकस में a ये वाला ले लिया तूने यहां पर, रिया मैडम गलती मिली तुम्हें, एक बार फोकस बता दूं, फोकस होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay यानी ऊपर वाले का 0,a, 0,a, 0,a का मतलब हुआ एक्स कोऑर्डिनेट को 0 करो यानी इसको 0 करो, x -1 को 0 करो तो x की वैल्यू क्या आई
1। फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? y माइनस टू इज इक्वल टू ए। करो, ए था हमारा 1/4, तो y इज इक्वल टू 2 + 1/4, ये आ जाएगा 9/4। ये आ गया 1 कॉमन n/4, इस तरीके से फोकस। ठीक है क्या भाई? 4 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी भी 100% रिजल्ट नहीं आ रहा। 4 कर लिए, 5 कर लिए, 5 हो गए क्या? 5 हो गए, हाँ। 5 क्वेश्चन कर लिए, लेकिन अभी भी रिजल्ट पूरा सही नहीं आ रहा। इसी काम में रहेंगे। लिखो एक और। इस बार पहली बार में सही आना चाहिए, वरना छिप जाओगे। लो जी, 4y² प्लस 12x माइनस 12y प्लस 39 बराबर 0। इस बार कोई अपने आंसर आने के बाद दूसरे को दिखाएगा नहीं। मैं बोर्ड पे भी तभी लिखूंगा जब सबके आ जाएंगे, ताकि तुम देखो ही ना एक दूसरे के में से। अपने आंसर लाओ और एक बार फिर चेक करो, फिर बोर्ड पे लिखेंगे। जिनके आंसर आ गए वो अपनी कॉपी बंद कर लेंगे, पड़ोसी झांक ना ले। हो गया? दो। चिराग तेरा हो गया? 2 बच्चों का हो गया भाई, जल्दी करो। आधे बच्चे गायब हैं आज। 4 बच्चों का हो गया, 3 रह गए। बता दो, थक गया मैं खड़े खड़े अब। प्रियंका मैडम हुआ नहीं हुआ? 2 बच्चे रह गए भाई अब। रिया एंड अजय। अजय कितने पॉइंट रह गए? 3 रह गए। बेटे मजे में कर रहा था तुम्हें। रिया कितने पॉइंट रह गए? अभी तो रह गए हैं। इन दोनों को कंपटीशन से बाहर करो। चलो ये आराम से यहाँ देख लेना। तुम लोग बोलो भाई वर्टेक्स। अभिषेक यही है? जिन 5 ने बोला 3/4 आ रहा है यहाँ पर। बाकी बोलो 3/2 ही है। ये प्लस का 5/2 है। चलो लिख देता हूँ यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन भी। यहाँ और 5/2 कॉमा 3/2। ठीक है ना, देखते हैं सही कौन सा होगा। फोकस बोलिए कितना था? -5/2 7,4,3/2। कोई और भी ऑप्शन? हाँ, प्लस का 13/4 है, 3/2 ठीक है। ओके, एल -3 सबका। अच्छा जी, डायरेक्ट्रिक्स क्या? x इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 7/4, x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। हाँ, x इज इक्वल टू 13/8। जितने बच्चे उतने आंसर। ठीक है जी। एक्सिस y इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -5/2। सेम। चिराग, ये इनमें सही है। अरे रे रे, अब चेक करें इनमें सही कौन से आंसर। चलो ओके ओके ओके। तो वर्टेक्स आया माइनस का 5/2 कॉमा 3/2। ये वाला वर्टेक्स सही है। ये किस किसका है? ये गलत, ये सही है। ये वाला गलत है। जिन जिन का ये आया कट लगाओ, बाद में ढूंढना गलती अपनी। ठीक है, वर्टेक्स के बाद है हमारा फोकस। फोकस आया हमारा माइनस का 13/4 कॉमा 3/2। माइनस का 13/4 कॉमा 3/2, ये वाला सही। किस किसका सही है ये? बस 2 बच्चों का। ठीक है, ओके। डायरेक्ट्रिक्स सही है। x इज इक्वल टू माइनस के 7/4। कहाँ है x इज इक्वल टू? ये रहा पहला वाला। ये किसी से सही है?
बस 2 का। प्रियंका तेरा गलत है ये वाला। इसके बाद क्या बचा? वो लेटर रेक्टम तो आया 3। ठीक है, और क्या रह गया? एक्सिस। ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, यानी कि एक्स एक्सिस। वाई इक्वल टू 0, यानी वाई इक्वल टू 3/2। ये है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये लेफ्ट पैराबोला है। और लेफ्ट पैराबोला की एक्सिस तो वही होगी ना, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। तो y कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा, और y कोऑर्डिनेट है y -3/2 वाला हिस्सा, यानी ये चीज सही है। एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल टू 0। क्या कोई है जिसके सारे सही हैं? क्या कोई है? गलती तो गलती है। क्या कोई है जिसके सारे सही हैं? इस बार कोई नहीं है। क्वेश्चन बढ़िया था, इस बार कैलकुलेशन ज्यादा थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन मैंने भी कराया था। यहाँ पे ये सारा सेम था, ये वाली वैल्यू अलग थी उसकी। 76 67 ऐसे कुछ था यहाँ पर। हाँ, मैंने भी कराया था। अब तुम ये देख लो, 6 क्वेश्चन हो गए आज की क्लास में एक ही तरीके के, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी बच्चे के सारे क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे। उसके 2 बार ठीक हुए, तीसरी बार उसका भी गलत। कुछ बच्चों का एक एक बार ठीक होने वाला था, लेकिन टें टें टें। और ये तो अभी हमने पढ़ा केवल पैराबोला, जिसमें 5 ही पॉइंट ढूंढने होते हैं। अभी आएगा शिफ्टेड एलिप्स। एलिप्स में 7 या 8 पॉइंट थे, 7 पॉइंट थे उसमें, और उसकी इक्वेशन भी बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसकी इक्वेशन तो सिंपल है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। एलिप्स की इक्वेशन में आपको नहीं लगता जो यहाँ पर होल स्क्वायर केवल या तो एक्स का बनाना पड़ता है या वाई का बनाना पड़ता है, लेकिन एलिप्स की इक्वेशन में एक्स का स्क्वायर भी होता है और वाई का स्क्वायर भी होता है, यानी कि उसमें कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर 2 बार लगेगा। एलिप्स में एक्स वालों में अलग, वाई वालों में अलग। क्या कह रहे सर, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में गलती नहीं कर रहे हम तो उसके नीचे नीचे गलती कर रहे। हाँ, होमवर्क में फिर 5-6 क्वेश्चन। होमवर्क तो आजकल मना है वैसे, भेज दूंगा फोटो में, जिसको करना हो वो कर लेना। क्योंकि जिसका ये, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जिसके ये वाली चीज अच्छी होंगी, शिफ्टेड पैराबोला अच्छा होगा जिसका, उसी के शिफ्टेड एलिप्स अच्छे होंगे क्वेश्चन करने में, और उसे कोई खाया तकलीफ भी नहीं आएगी करने में। क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है कि उस स्टैंडर्ड वालों में, यानी वर्टेक्स ओरिजिन वाले केस में, जहां जहां एक्स कोऑर्डिनेट है वहां पर एक्स प्लस समथिंग जो आता है हमारी इक्वेशन में वो लेके चलना पड़ता है। जहां जहां वाई कोऑर्डिनेट यूजर होता है वहां पे वाई प्लस समथिंग या वाई माइनस जो भी आया होगा इक्वेशन में वो यूज करना होता है। बाकी तो कोई अंतर आता ही नहीं पूरे क्वेश्चन में, हर जगह वही चीज वही चीज वही चीज चलती रहती है बस। अब तो वो नहीं है, प्लस माइनस में खेलते रहो, कभी प्लस जबरदस्ती लगा दो, कभी माइनस जबरदस्ती लगा दो, कभी एलसीएम गलत ले लो, तो भाई फिर तो। मेरे को पता क्या उम्मीद थी कि मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 1-2 क्वेश्चन कराने के बाद तुम ठीक करना शुरू कर दोगे, मैं शिफ्टेड पैराबोला के कुछ और क्वेश्चन भी कराए इतना। फिर बहुत प्रेशर है बच्चों पे, दबे जा रहे हैं प्रेशर से। हाइट सबकी 2-2 फुट कम हो गई है, प्रेशर इतना झेलना पड़ रहा है। चलिए बंद करते हैं आज की क्लास, ठीक है।